अरुण राजभर को इनवाइट करता हूं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अरुण जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी के अध्यक्ष आजकल देख रहे हैं सरप्राइजिंगली पिछले 1 महीने से वो शांत हैं और उनको लेकर मीडिया में कोई विवाद नहीं है। हम लोग तो पहले उनके बयानों पर डिबेट किया करते थे, लेकिन वो अचानक से शांत हो गए हैं। इसका कारण क्या है? और अब ये दोनों लोग शुरू हो गए हैं, तो कोई बात है, कुछ फिक्स मैच है क्या? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है कि हम शांत हो गए हैं और हमारे नेता बोल नहीं रहे हैं। पहले दिखाया कुछ और जाता था, हम बोलते कुछ और थे। अब जो बोल रहे हैं वो दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि रोज हम बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश का फैसला हो, प्रदेश में कोई फैसला हो, चाहे जनता के हित का हो, चाहे विपक्ष की बात हो, हर बात पर हमारे नेता मुखर होकर के बोल रहे हैं और शायद वो चल भी रहे हैं। आपके भी चैनल पर वो चल रहे हैं। बस ये है कि अब उसका नाम विवादित नहीं लिया जा रहा है, उसका नाम ये नहीं लिया कि सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। थोड़ा नाम का थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा मीडिया के लोगों ने दोस्ती निभाना शुरू कर दिया है। शायद हमको लगता है कि रास्ता थोड़ा सा सही चुन लिया है। सवाल इस बात का है, मतलब जब आपके लिए ठीक दिखा, आपके पक्ष में दिखाए तो मीडिया सही रास्ते पर है, और अगर आपको क्रिटिसाइज कर दे तो मीडिया गलत रास्ते पे। नहीं, पहले भी सही दिखा रहे थे, अब भी दिखा रहे थे, लेकिन पहले का अनर्थ निकाल रहे थे। अब जो है, अब तर्क के साथ अब अर्थ को दिखा रहे हैं। या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मिनिस्टर बनने के बाद भाषा शैली बदल ली, विवादों से बच रहे हैं, या बीजेपी का दबाव भी हो सकता है? अरुण जी, आवाज आ रही है? क्या दबाव तो नहीं है बीजेपी का? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो भी देश के ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी बाइट उठाकर देखेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसी अंदाज में बोल रहे हैं जिस अंदाज के नाम पर वो जाने जाते थे। गरीब के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, पिछड़े दलित के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, तो आ जाइए अब इनके मुद्दे पर। चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के स्टेटमेंट आपने जरूर सुने होंगे। ये तो भाषा ही बदल गई इन लोगों की। जी। क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखिए क्या है कि दिक्कत ये है कि राजनीति में जिन लोगों को सत्ता नहीं मिल पा रही है, तो वो अपनी भाषा को उस तरीके से ले जाना चाहते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि चौराहों पर लड़ा जाए, ताकि हम अपने आप को एक लीडरशिप बन करके दिखाई दें कि सबसे लीडर हैं। ठीक बात है, आपकी सरकार में जितने अच्छे कार्य थे, जिस तरीके से समाज में छवि जा रही थी, वो तो उत्तर प्रदेश और देश के सामने जग जाहिर है। उसमें कहीं से छुपाने की जरूरत नहीं है, न बताने की जरूरत है। चाहे उस समय दंगा करने वाले हों, चाहे अपराध करने वाले हों, चाहे बलात्कार करने वाले हों, लूटपाट करने वाले हो, सब तो चरण वंदना करने में लगे हुए थे। जो चरण वंदना कराने वाले लोग थे, जो चरण वंदना में विलीन थे, आज वो करा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज कार्रवाई हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में सुशासन दिख रहा है। किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने का प्रयास हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं होता था तो निबुत हो जा रही थी। आज अगर न्याय दिलाया जा रहा है, सुशासन दिख रहा है, तो यही तो विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पर जो बीजेपी की तरफ से भाषा इस्तेमाल हो रही है, इसको आप इंडोर्स करते हो, वो सही है? देखिए, अगर आप साधु संतों के ऊपर बोलेंगे, महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। आप उनको अगर नकारात्मक भाषा बोलेंगे, कपड़े सवाल उठाएंगे, उनके टकला होने का सवाल उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने विचार, आपके मन मानसिकता में जो चल रहा है, जो उनके प्रति भावना है, वो आप व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ये तो जनता फैसला करती है ना कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है, कौन हमारे अहित में काम कर रहा है। आपके सरकार से और वर्तमान के सरकार से दोनों की तुलना तो हो ही रही है कि आज अगर उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। तो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार में कोई अंतर नहीं है। आज अगर अंतर दिख रहा है, हर जिले में, हर विधानसभा में जाकर के लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है, विकास के लिए बजट दिए जा रहे हैं। पहले तो बजट सिर्फ सैफई, इटावा, कासगंज, मैनपुरी उधर के लिए बजट जाते थे, लेकिन आज हर जिलों के लिए बजट जा रहे हैं। एक दृष्टिकोण ये भी निकल के राजभर जी आ रहा है कि दरअसल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे पर निजी हमले हो रहे हैं, ऐसा है? तो मुद्दा, विपक्ष का काम क्या है? वो जनता के मुद्दों पर चर्चा करें। विपक्ष तो खुद नहीं जनता के मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, वो तो सिर्फ इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जिन मुद्दों पर जनता का सरोकार नहीं है। आपको तो मौका दिया गया विपक्ष में बैठने के लिए, इसीलिए ना कि जनता के सरोकार पर चर्चा करिए। आप सरकार से सवाल करिए कि नहीं ये गड़बड़ है, आप दूर करिए। आप सरकार से सवाल क्या कर रहे हैं कि आपका बाल नहीं है, आप टकले हैं, आपका कुर्ता खराब है, आपका ये खराब है, वो खराब है। उससे क्या होता है? इसका मतलब कि आप मुद्दे से खुदे भाग रहे हैं।
आपको मुद्दा दिया गया है चर्चा करने के लिए। आप बताइए ना सरकार ये गलत कर रही है, ये नहीं। हम तो 2200 गांवों में, उत्तर प्रदेश के 2200 गांवों में हम तो पूरी तरीके से देख रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी माननीय ओम प्रकाश राजभर बनाने जा रहे हैं। हर गांव में बारात घर बनाने जा रहे हैं, हर गांव में अंत्येष्टि स्थल बनाने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के हर पंचायत भवन पर हम 207 योजनाओं को वहां जीरो पॉवर्टी योजना के साथ जोड़ने जा रहे हैं। हम तो हर गांव में शमशान बनाएंगे। हाँ, ये कौन सी योजना है? अंत्येष्टि हमारे गांव के प्रधान लोगों, हर गांव में शमशान नहीं बन सकता ना। हर गांव में इसको चेक करो, मुझे लगता है इस योजना में कुछ है। जहाँ जरूरत पड़ेगा, जहाँ कैसे संभव है? अंत्येष्टि स्थल सर, हर आप गांव में। एक सेकंड अरुण जी, इसकी असली हकीकत जानेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। हमसे किसी प्रधान ने कहा कि हमको अरुण जी अंत्येष्टि रुक स्थल जाओ, करा अभिनय जी दीजिए, बोलेंगे। हाँ, क्या है? अंत्येष्टि स्थल करा दीजिए। तो हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है, जहाँ शमशान है वहाँ मांग लो। तो कहा नहीं, हम उसमें रिश्वत देने को भी तैयार हैं। हम कहा कितना? तो 1.5 लाख तक दे देंगे हम। शमशान तो के जी। तो तो शमशान हर गांव में कोई उपयोगिता जहाँ नहीं, पे 3-4 गांव मिला के होता है। जैसे हम लोग यहाँ के हैं, नहीं, जैसे एक होता क्या पूरा- है, पहले जो नदी के किनारे, तालाब किनारे को जगह वही। चिन्हित कर ली जाती थी। लेकिन उन्होंने क्या कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, गांव के जो बाहरी का हिस्सा होता है वहाँ पे कुछ लोग, गांव के लोग अपना एक लोग बना लेते हैं। तो कई गांव ऐसे, उस पर भी इतना आसान नहीं है। 10 अगर गया है तो 10 के लिए हर प्रधान अपना नंबर लगाता है, उसमें रिश्वत देता है, तब जाकर उसको अलर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो शमशान घाट और वो देने के लिए बहुत मानव हृदय चाहिए, उसमें अर्थ जगत इन्वॉल्व है। आप किसी प्रधान से पूछिएगा कि आपने क्या सौदा वाला बन गया अंत्येष्टि स्थल, तो बता देगा सर बनाओ, कितना देना पड़ा। तो ये मैनुअल बन रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला? नहीं, मैनुअल है। मैनुअल। ऊपर से सेट लगता है, नीचे चबूतरा होता है कि अगर पानी भी बरस जाए तो उसका काम हो जाए। ऑलराइट, अब मुझे आप बताइए कि ये जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मौखिक, हाँ क्या कह रहे थे राजभर जी, बोलो। नहीं, अगर ये मौखिक कह रहे हैं कि किसी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप प्रमाण दीजिए। हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो पैसा जब्त करेगी, रिकवरी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ अरे देंगे। खुल के हम कह रहे हैं, अब आप कह पारदर्शिता के रहे हैं प्रमाण दो। नहीं, ये इन्हीं झूठ के बोल रहे बयान हैं। को आधार ये- बनाकर एक जांच के आदेश नहीं, कराओ। क्यों बयान के आधार? बयान तो देने के लिए बहुत सारे बयान दे दिए जा रहे हैं। अच्छा लेकिन रुको, बयान अब के इनको आधार पर बोलने नहीं दो, होते एक हैं। सेकंड, अब आप शांत हो जाओ। ये तथ्य दे कार्रवाई हम